हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से A1S कोचिंग क्लास में। इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल को। कुछ वीडियो पॉलिनोमियल की अपलोड हो चुकी हैं और उसमें हम लोग बात कर चुके हैं एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की, मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है, जैसे कोएफिशिएंट की। आज की इस वीडियो हम लोग बात करेंगे डिवीज़न की और फैक्टराइजेशन की, कैसे इसका हम फैक्टर निकालते हैं पॉलिनोमियल का और कैसे इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो पहले इसको पढ़ेंगे फिर इसको पढ़ेंगे। आइए देखते हैं बच्चों। आइए शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत से क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो बच्चों इसमें ट्रिक क्या रहेगी, पहले तो ये सुनिए। तो ट्रिक क्या, कॉन्सेप्ट समझिए थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर, आप इस पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर, इसको इससे भाग कर, इसके पहले वाले को इसके पहले वाले से भाग कर दीजिएगा। भाग मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एक्स, और जो यहाँ पे आएगा वही यहाँ पे लिख डालिए। पहला काम आपको ये करना है, इस पूरे के जो पहला वाला ना, पहले वाले को इससे भाग करो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, और एक्स एक्स को काट दो, एक एक्स यहाँ पे है, काट दिया तो एक्स बचा, एक्स यहाँ पे लिख लिया। अब इस एक्स का मल्टीप्लाई इसमें करो, तो इस एक्स का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो एक्स को जब x प्लस 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट खुलेगा। मैं बता चुका हूँ बुआ फूफा वाला कॉन्सेप्ट। ये बुआ हैं, इनके पास जाएंगी, फिर इनके पास जाएंगे, तो इनके पास जाएंगे तो x इंटू एक्स, इनके पास जाएंगे तो x इंटू 8, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 8x। ठीक है, ये बुआ वाला कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूँ मल्टीप्लाई में, समझ में आ रहा है। तो चलिए, क्या आ गया, x आ गया, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 8x आएगा। आई थिंक बच्चों समझ में आ गया होगा। अब सुनना ध्यान से, यहाँ है प्लस, मैं यहाँ माइनस कर देता हूँ कि घटाव में माइनस लगाया जाता है। अगर कोई कहे कि x प्लस 8 को तुम x माइनस 7 में से माइनस करो, ठीक है, तो क्या करोगे, x प्लस 8 माइनस x प्लस 7, तो ब्रैकेट खुलेगा तो दोनों को माइनस कर देगा। तो इसको इसमें से घटाना है, तो जब इसको इसमें से घटाओगे तो सारे साइन चेंज नहीं हो जाएंगे, जो यहाँ रहेगा उसका उल्टा यहाँ हो जाएगा, या मतलब कह सकते हैं माइनस कर दो, यहाँ माइनस यहाँ माइनस कर दो। ठीक है, अब क्या हो गया, इससे कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और ये माइनस 8x है और ये कितना है 15x है। ठीक है, तो माइनस 8x और 15x क्या हो गया 7x हो गया। अब इसको यहाँ पे उतार लीजिए एज इट इज। ठीक है, अब भाग कीजिए, इसको इससे भाग कर डालो, समझ में आ रहा है। इसको मिटा देता हूँ, इसको इससे भाग कर डालो, मतलब 7x अपॉन x लिख दो, x x कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया 7। ठीक है, यहाँ पे 7 आ गया है, तो अब यहाँ पे लिख दो प्लस 7, और 7 का मल्टीप्लाई x से करो तो क्या हो जाएगा 7x, और 7 का मल्टीप्लाई से करोगे तो क्या हो जाएगा 56। समझ में आ गया है। यहाँ लगाओ माइनस, यहाँ लगाओ माइनस, इससे कैंसिल आउट हो गया, इससे कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ गया यहाँ पे 0 रिमाइंडर आपका आ गया। रिमाइंडर यहाँ पे कुछ नहीं आया, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हमने सीखा डिवीजन कैसे करते हैं। ये कुछ क्वेश्चन और लेते हैं, तो बच्चा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, माइक सही चल रहा है, अब कुछ ठीक ठाक है। उंगली में प्रॉब्लम है थोड़ा सा, ये उंगली कट गई है आज। ठीक है, कटी कैसे, सब्जी काट रहा था तो उड़ गई। ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि बीवी मायके है, ठीक है, और घर पे बच्चे वगैरह भी है ना, मतलब छोड़ के चली गई एकदम सबको। ठीक है, मतलब सब देखिए खुद ही, तो सब कुछ देखने के चक्कर में पता लगता है, ठीक है ना, गड़बड़ हो जाता है मामला। खैर, इसको पहले सही से लिख लेते हैं। वाई क्यूब को पहले लिख लो, तभी मज़ा आएगा करने में। तो मैं 5 वाई क्यूब को इसको यहाँ लिख लिया और यहाँ पे लिख लिया 5y स्क्वायर। ठीक है ना, अब सही है। यहाँ वाई क्यूब है, यहाँ 5y स्क्वायर। अब करेंगे इसका, तो वाई क्यूब को वाई से भाग करेंगे तो वाई स्क्वायर हो गया, तो क्या आ गया वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख दीजिए वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई क्यूब हो जाएगा, और वाई स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2y स्क्वायर हो जाएगा अपान, यहाँ पे कर दो माइनस, यहाँ पे कर दो माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये कट गया, और यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 5 और 2 क्या हो जाएगा बेटा 7y स्क्वायर हो जाएगा मेरे लाल, 7y स्क्वायर हो जाएगा। अब बात करते हैं कि किससे गुणा किया जाए ताकि ये आ जाए। तो मैंने कहा इसको इससे भाग कर डालो,
तो 7y² से y कर डालो भाग, ये सब कहीं रफ में कर लेना, ठीक है, यहाँ पे मत करना एग्जाम वगैरह में, ये पता लगे एक नंबर काट पीट दे, ठीक है, तो अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ पे आ गया 7y, इसको इससे भाग के तो 7y आ गया, तो यहाँ पे 7y ऐसे लिख दो। तो 7y का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा 7y², और इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा 14y हो जाएगा। तो यहाँ माइनस लगाया, यहाँ माइनस लगाया, दोनों कट गया। अब ये प्लस हो गया बेटा, और 14 और 2 क्या हो गया 16y, समझ में आ रहा है क्या हो गया 16y हो गया, समझ में आ रहा है। अब 16y है, अब 8 यहाँ भैया बचे हैं, तो 8 को यहाँ पे उतार लो ऐसे एज इट इज, ठीक है। अब क्या करोगे, इसको इससे करोगे भाग, इसको इससे करेंगे भाग, पहले वाले को पहले वाले से करेंगे भाग। तो यहाँ पे क्या आ गया 16 आ गया, यहाँ पे लिख दो 16, और 16 को y से मल्टीप्लाई करोगे तो 16y, और 16 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 16 दूना क्या आ जाएगा 32 माइनस 32, यहाँ माइनस हो गया कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे माइनस, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 32 8 कितना हो गया बेटा 40 हो गया, ठीक है। तो बच्चों आइए देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। होता क्या है कि कभी कभी पूछा जाता है कि इसको इससे भाग देने पर या इसको कैसे भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, है ना, शेषफल निकालने के लिए बोलता है कि शेषफल बताओ। तो एक तो तरीका है कि भाग करके देख लो, एक तरीका क्या है कि भाग करके देख लो, समझ आ रहा है, और दूसरा तरीका क्या है वो बताने जा रहा हूँ। भाग करना तो मैंने बता दिया आपको, भाग कैसे करेंगे, भाग करके और आप भागफल और शेषफल आप देख लीजिए, मतलब आप क्वोशेंट और रिमाइंडर को आप देख लीजिए, क्वोशेंट क्वोटिएंट जो भी कहा जाता है उसको आप कहिए, बाकी उसको देख लीजिएगा करके, ठीक है। अब करना क्या है आपको कि x+1 को अगर, ठीक है ना, इसमें इसको भाग करने पर, इसमें इसको भाग करने पर शेषफल क्या आएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप x+1 को किसके बराबर लिखो, 0 के बराबर लिखो, ठीक है ना, और यहाँ से x बराबर क्या निकाल लो -1, क्या निकाल लो -1 निकाल लो। समझ आ रहा है, पढ़ लो अच्छे से, ठीक है ना। अगर ढंग से नहीं पढ़ रहोगे ना भैया तो एग्जाम में बैठोगे, है ना, और फालतू लोग पता क्या करते हैं एग्जाम में जब बैठेंगे तो अंगुली उठाएंगे और नाक में लेके जाएंगे और उसको 360 पे घुमाते रहेंगे, खूब घुमाएंगे अच्छे से, है ना, मतलब पूरे एग्जाम के दौरान वो केवल नाक में उंगली डाल के उसको हिलाएंगे अच्छे से केवल, ठीक है, बाकी कुछ नहीं करेंगे। और एग्जाम मतलब कि पूरे मतलब आफ्टर एग्जाम कह सकते हैं जो भी होता है, उसके बाद क्या होगा उनके नाक का होल बड़ा हो जाएगा, जो नहीं पढ़ने वाले, क्यों, काम धाम तो कोई रहेगा नहीं, वहां पे बैठ के ही करेंगे, दूसरे का टीपेंगे थपड़िया देगा, या टीचर आया थपड़िया दिया बैठे हैं, तो एक ही काम बचेगा, नाक में उंगली, ठीक है, वही मतलब है ना, समझ गए होंगे। तो x = लिखा है -1, ठीक है ना, यहाँ पे पुट कर देंगे, इसमें रख दीजिए, इसको पहले मान लीजिए कि px = समथिंग है x³ 3x² + 3x + 1, कैसे मान लीजिए कि मतलब ये इसके बराबर है, ठीक है, बता चुका हूँ मैं क्या होता है, पॉलिनोमियल इन x होता है। अब यहाँ -1 रख दो, इसमें -1 रख दो, ठीक है, तो -1 का होल क्यूब हो जाएगा, +3 × -1 हो जाएगा, प्लस स्क्वायर हो जाएगा, 3 × हो जाएगा -1 और प्लस क्या हो जाएगा 1, ठीक है, एकदम तिरछा जा रहा है। तो -1 का क्यूब करेंगे तो -1 हो जाएगा, सब बता चुका हूँ मैं, प्लस -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 3 × 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे ये प्लस है ये माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और 3 1 जा क्या हो जाएगा 3, प्लस यहाँ पे हो गया 1, समझ आ रहा है। तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, और 3 1 जा 3, तो यहाँ पे 3 में कर दे रहा हूँ, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या आंसर आ गया, मतलब क्या आ गया यहाँ पे 0 आ गया। तो x = -1 रखने पे 0 आ गया है, अतः इसको इससे भाग करने पर क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा 0 आएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। बच्चों देखते हैं कि इसमें इसको भाग करने पर, ठीक है ना, इससे इसको भाग करने पर क्या शेषफल आएगा, तो x -1/2 बराबर 0 कीजिए, x = क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, तो यहाँ 1/2 रख करके देखते हैं क्या आएगा, और इसको ऐसे लिख लो, 1/2 करके लिख लो, 1/2 का होल क्यूब प्लस 3 × 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 × क्या हो जाएगा 1/2 प्लस क्या हो जाएगा 1, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/8 प्लस
3 है, ये 1/4 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा प्लस 1। समझ आ रहा है? 8 4 2 1 का एलसीएम क्या होगा, यहाँ पे 1 कर लो। 8 4 2 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 रहेगा। ये सब बता चुका हूँ बेटा मैं बेसिक मैथ में, जा करके वहाँ पे देख लीजिएगा। मैंने कहा था सबको ज़रूरी है, ठीक है ना, तो ज़रूरी है मुझ में ज़िंदा रहने के लिए, है ना। तो यहाँ पे 4 2 जा 8 और 3 इंटू क्या हो जाएगा 2। ये सब ज़रूरी है ज़िंदा रहने के लिए, है ना। ऐसा नहीं रहेगा तो फिर कैसे ज़िंदा रहेंगे हम लोग। तो 4 2 जा हो जाएगा 8, 3 को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया 2, प्लस 2 4 जा 8, तो 3 इंटू 4 कर दिया, प्लस यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या कर दिया 1 इंटू 8 कर दिया। ठीक है, तो इसको ऐड कर लीजिएगा, आपका जो आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है, देख लीजिएगा एक बार ऐड करके। ठीक है, ऐसा बता दे रहा हूँ मैं। 3 दूनी 6 1 7 7 7 और 12 12 7 19 19 और 1 20 7 27 27 बेटा 8 आई थिंक आना चाहिए बेटा। एक बार देख लीजिएगा। बाकी कॉन्सेप्ट यही है कि x = 2 रखना है आपको, x = 2 रखना है, सॉरी 1/2 रखना है, x = 1/2 रखना है, और जो आपका आंसर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे वैल्यू आएगी वही हमारा क्या हो जाएगा सक्सेसफुल हो जाएगा। क्लियर? तो आइए देखते हैं इस वाले को। बच्चा आइए देखते हैं इसको, इससे भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा। तो x प्लस पाई है, तो x प्लस पाई = क्या हो जाएगा 0, x = क्या हो जाएगा -पाई, और इस -पाई को यहाँ पे उठा के रखो। ठीक है ना, तो हमने क्या कर लिया, x बराबर लिख लिया x³ 3x² प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, जहाँ पे x है वहाँ पे रखो पाई। ठीक है ना, तो हो जाएगा पाई का क्यूब प्लस क्या हो जाएगा 3 इंटू पाई स्क्वायर प्लस 3 इंटू क्या हो जाएगा पाई प्लस 1। राइटिंग थोड़ा गंदी है, मैं आपसे बता चुका हूँ कि राइटिंग में लिखना स्टार्ट कर दिया है और बहुत ही जल्द, और चूँकि इसमें बड़ा काम रहता है ना, मैंने बता दिया है कि घर पे नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3πr² और प्लस 3π प्लस 1, है ना। तो यहाँ पे ये आई थिंक इसका क्या हो जाएगा आपका, यहाँ -पाई रखना था, -पाई कर लीजिए, तो यहाँ -पाई का होल क्यूब हो जाएगा, और यहाँ -पाई रखना चाहिए था, तो -पाई का स्क्वायर करेंगे तो पाई स्क्वायर ही आएगा, और यहाँ -पाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -3π आ जाएगा पाई प्लस 1। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या है, x = -पाई यहाँ पुट करना है। एक बार हम चेक कर लेते हैं। -पाई का होल क्यूब -पाई का होल स्क्वायर 3 इंटू -पाई हो गया। इसको ऐसे लिख लो, देखने में अच्छा लगता है ना। ठीक है, इसका ऐसे मल्टीप्लाई, हाँ ठीक है, आई थिंक आंसर ही आपका आना चाहिए, तो आपका क्या हो जाएगा रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इसको जब इससे भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है ना, तो देख लेते हैं एक बार क्या करेंगे। x माइनस a को कर देंगे 0 के बराबर, x = क्या हो जाएगा a हो जाएगा। ठीक है, और जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या लिख दीजिए a लिख दीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा a का क्यूब माइनस a इंटू a का होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू क्या हो जाएगा a माइनस क्या हो जाएगा a। समझ आ रहा है? तो हो जाएगा a³ माइनस क्या हो जाएगा ये a³ प्लस 6a माइनस a हो जाएगा। तो a³ कैंसिल आउट हो गया, 6a में से a गया तो क्या हो जाएगा 5a, ये आपका रिमाइंडर आ गया। ठीक है, तो इसको इससे भाग करने पर रिमाइंडर क्या आ गया हमारा 5 आ गया। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। कह रहा है कि बताइए क्या ये, ठीक है ना, ये वाला क्या इसका गुणनखंड है, फैक्टर है। गुणनखंड को बोलते हैं फैक्टर। बाकी अभी मैं बात करूंगा इसके बारे में, हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर में बात करूं। तो कह रहा है क्या इसका ये गुणनखंड है। तो इसको चेक करने के लिए दो तरीके हैं, या तो इसका गुणनखंड कर डालो, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे हम, या तो एक काम करो यहाँ से x का मान निकाल लो। ठीक है ना, तो 3x को 7 को उधर भेजो तो -7 हो जाएगा, और 3 को उधर भेज दो क्या हो जाएगा -7 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। समझ आ रहा है? तो यहाँ पुट कर दो, इसको कुछ मान लो, x बराबर क्या मान लो, मान सकते हैं आप, मैथ वाले दिन भर मानते ही तो, माना हमने खा लिया, माना हमने पी लिया। अरे मैंने एक बार देखा था ना, एक लोग स्टेटस लगाए थे, सब कुछ लोग है ना मतलब वैसे बैठे थे,
ठीक है ना, सर्कल में हाथ ऐसे किए, मतलब उसमें लिखा था नीचे कि हमने मान लिया है कि यहाँ पे आग है, हम उसको मतलब सेक रहे हैं, हाथ सेक रहे हैं, ये हाल है। मतलब इतना जबरदस्त मैथ का मजाक उड़ाते हैं, ठीक है लोग। भैया बिना माने मैथ में कहाँ से काम होगा, जब कुछ चीज़ें अननोन रहेंगी तो वहाँ पे मान के ही तो वैल्यू निकालेंगे ना उसकी, लेकिन वहाँ पर उसको भी नहीं छोड़ते हैं कुछ लोग, है ना। तो मैथ के भी ऐसी तैसी कर डालते हैं, माफ़ करना और दिस लैंग्वेज। ठीक है ना, तो 3 इंटू क्या हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर करेंगे तो 7 इंटू 7, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नहीं लिख रहे हैं उसको, और 3 इंटू क्या हो जाएगा 3 प्लस, यहाँ पे ये माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा, और 7 इंटू क्या हो जाएगा 7 अपान क्या हो जाएगा 3, ठीक है। तो इससे कैंसिल आउट हो गया, 7 सता 49/3 माइनस क्या आ गया 49/3, ये दोनों है सेम सेम तो काट दो, क्या आ जाएगा 0, और जब 0 आ गया, ठीक है, इसको रखने पे 0 आ गया, अतः इसका गुणनखंड है। जब पूछा जाए कि बताओ कोई, वैसे हमारे यहाँ पे कोई है कह रहा है, खैर यहीं पे देख लीजिए, कह रहा है बताओ क्या ये इसका गुणनखंड है, तो जिसका पूछे, ठीक है ना, जिसको पूछे कि इसका गुणनखंड है कि नहीं है, तो गुणनखंड वाले को, ठीक है ना, उसको क्या करो 0 के बराबर करो, x का मान निकालो, इसमें ले जाकर के इसमें पूछ रहा है उसमें जाकर पुट कर दो, अगर 0 आ रहा है तो गुणनखंड हो जाएगा, अगर नहीं आ रहा है तो गुणनखंड नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आई थिंक ये आपको परेशान ना करे, आपको उबाए ना, आपको दिक्कत ना लाए, प्रॉब्लम ना लाए ये वीडियो, ठीक है, लंबी हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, तो यहीं पे इसको मैं रोक रहा हूँ। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे फैक्टराइजेशन, फैक्टर कैसे करते हैं, बहुत ही मज़ा आएगा, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिटी पे चलेंगे, x³ - y³ x² + y², सब क्वेश्चंस करेंगे, जबरदस्त, ठीक है। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माय स्टूडेंट्स।